जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 4 अध्याय तक सुन चुके हैं। चौथा अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसका सार आज मैं सुनाऊंगी। सहस्त्रों टीकाएं महापुरुषों के द्वारा गीता पर लिखी जा चुकी है। उसी टीका गीता से भाव जो मौलिक चिंतन के साथ हमारे द्वारा भी अवलोकनीय है। यह गीता है जो हमारे द्वारा महापुरुषों के द्वारा भाव जो दिया गया है, उसी भाव को लेकर लिखा जा चुका है। इसे लिखने में परम गुरु परमेश्वर ने हमें संचालित किया है। इसमें हमारा किंचित मात्र भी अपना मत नहीं है। महापुरुषों के द्वारा जो लिखा जा चुका है, उनके कथनी के अनुसार ही हमने यह गीता टीका लिखी है। मैं बस ईश्वर के द्वारा निमित्त मात्र बनी हूँ। मैं कोई लेखिका नहीं हूँ। ईश्वर ने चाहा और मुझसे यह गीता टीका लिखवा दिया, जिसका नाम हमने श्री कृष्ण गीता रखा। पुष्पा सिन्हा श्री कृष्ण गीता लिख दी। ईश्वर के कृपा से ही ऐसा संभव हुआ। सर्वप्रथम तो अंतर्देश में ईश्वर की आवाज़ आई कि मैं 700 श्लोक को कंठस्थ कर लूँ, और मैंने किया। उसके बाद मैंने शब्दार्थ संधि विच्छेद किया श्लोकों का। शब्दार्थ, अर्थ और भावार्थ सहित इस गीता टीका को लिखा, क्योंकि श्लोक को सरल करने के लिए हमने यह उचित समझा। खंड खंड करके जब श्लोकों को मैंने लिखा तो बड़ा ही सरल हो गया। कोई भी आसानी से समझ सकता है। इसलिए जो कष्ट मुझे हुआ था इन श्लोकों को याद करने में, मैंने सोचा कहीं कोई भक्त, जिज्ञासु भक्त हो और गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहे, श्लोक को जानना चाहे, तो उसके लिए सरल हो जाएगा। गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे मतानुसार सर्वप्रथम सभी श्लोकों को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद उसके अर्थ, शब्दार्थ वगैरह जो कुछ भी होता है, स्वयं आप उसको समझ लीजिए। तब गीता का ज्ञान देने में जो आनंद आ रहा है, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे अंतर्देश में ही हमसे अभिन्न खड़े होकर, अर्थात रथी बनकर, हमें भगवान श्री कृष्ण ही निर्देश देते चले जाते हैं, और यह कार्य हमसे होने लगता है। गीता के विषय में पढ़ते सुनते सब कुछ जानकर हमने यही जाना कि गीता का चौथा अध्याय विशेष है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि गीता में कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे परम कल्याण हो सकता है, परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, जीव और ब्रह्म का मेल हो सकता है। यह चौथा अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए मैं बार बार लिखी भी हूँ
और सुनाती भी हूँ कि चौथे अध्याय पर विशेष ध्यान दीजिए। दूसरे अध्याय से तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की विशेषता, कर्म में सावधानियाँ बरतने के लिए कर्म कौन सा कर्म करना है उसके विषय में बतलाए हैं, लेकिन चौथे अध्याय में स्पष्ट कर दिए हैं कि कौन सा कर्म करना है। यज्ञ की क्रिया ही कर्म है, आराधना की क्रिया ही कर्म है। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वह अपने लिए होता है, लोक के बंधन के लिए होता है। प्रायः लोग कहते हैं कि मैं ईमानदारी के साथ नौकरी करता हूँ, अपना परिवार पालता हूँ, खेती करता हूँ, जो वगैरह वगैरह राजनीति करता हूँ, इसलिए मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ। लेकिन गीता के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यह तो आपका कर्तव्य कर्म है, यह तो आप करते हैं अपने सात्विक भाव से, लेकिन आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक ही निश्चित किया हुआ कर्म है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। अनंत भक्ति के द्वारा भगवान परमात्मा की आराधना की क्रिया ही कर्म है। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वह अपने लिए किया जाता है, वह तो करना अनिवार्य है। कोई दुष्प्रवृत्ति में जाकर करता है तो कोई सात्विक भाव से करता है। प्रकृति के दबाव इतना मनुष्य पर रहता है कि नित्य दिन नए नए विकारों से जूझना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार आगाह किए हैं कि युद्ध करो। किससे युद्ध करें? अंतर्देश में युद्ध करना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ एवं अहंकार से युद्ध करना है। बाहरी युद्ध के विषय में एक के भी श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ को स्पष्ट कर दिया है कि कौन सा यज्ञ करना है। बिना यज्ञ किए जीव और ब्रह्म का मेल नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस खेल को जो सृष्टिकर्ता ने रचा है उसको इसमें स्पष्ट कर दिए हैं। कहते हैं गतसंगस्य मुक्तस्य, कहते हैं गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतस यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहते हैं आसक्त रहित होकर, संग दोष से रहित होकर, मुक्तस्य ममता मोह से मुक्त होकर, देहाभिमान से मुक्त होकर, ज्ञानवस्थित चेतस ज्ञान में स्थित होकर यज्ञ आचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है। इसमें सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। जो इस प्रकार जान जाता है उस यज्ञ की क्रिया को, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, यानी ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार रस्सी जल जाती है तो उसका ऐठन यानी आकार रह जाता है, तो वह बंध नहीं सकता है। आकार को कोई क्या बांध सकता है? ठीक उसी प्रकार मन का जो प्रसार है, जो मन का प्रसार ही जगत है और चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन का निरोध है और होते ही जगत का निरोध हो जाता है। यज्ञ की सृष्टि हो जाती है अपने अंतर्देश में। उस ज्ञान अमृत को जो पान करता है, यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह तत्पर ही तत्परता के साथ सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट कर जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने
यज्ञ के विषय में बतलाए हैं। सर्वप्रथम सबसे बड़े यज्ञ के विषय में बतलाए हैं कि वहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाना है? तो कहते हैं ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो, ब्रह्मराहुतम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। कहते हैं ब्रह्म तक जाना है, ब्रह्म ही में सारे कर्म को अर्पण कर दो, ब्रह्म ही हवन सामग्री है, ब्रह्म ही जो हवन देते हैं, हवन करते हैं, वह हवन ब्रह्म को ही करते हैं। और ब्रह्म में ही जो ब्रह्म के यज्ञ को, ब्रह्म को जान जाता है, जो उससे परिणाम निकलता है, वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, उससे विलग नहीं है। इस प्रकार जिसका मन का समन करने के पश्चात, इंद्रियों के दमन करने के पश्चात, आत्म संयम करने के पश्चात मन हो जाता है, सिर्फ ऐठन रह जाता है, वह तो जलकर भस्म हो गया, उसे कौन बांध सकता है। तो वह चराचर जगत को ब्रह्म रूप में दिखता है। यह यज्ञ की पराकाष्ठा है। शुरुआत में ही इस यज्ञ के विषय में कहे हैं कि यहाँ तक जाना है। कैसे जाना है? तो कहते हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नो जुहिति ज्ञान दीपिते। कहते हैं कि ज्ञान से प्रकाशित मन को, सारे इंद्रियों के क्रियाओं को और प्राण के क्रियाओं को आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन कर दें। यह बड़ा ही उत्तम यज्ञ है। जब संयम की पकड़ मन से हो जाती है तो यज्ञ धारावाहिक रूप से होने लगता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, वह रुक नहीं सकता है। वही कहते हैं कि आत्म संयम, संयम की पकड़ हो जाती है मन से। मन तो उसका स्थिर हो गया, क्योंकि वह ब्रह्म में स्थिर हो गया है। जो साधक इस तरह से साधना करता है, उसका साधन सफल होता है। यज्ञ को बताते बताते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक ज्ञान ही नहीं होगा कि हमें कौन सा यज्ञ करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है, तो हम यज्ञ भी जानकर क्या कर लेंगे। जैसे प्रायः लोग यज्ञ के नाम पर बस इतना ही जानते हैं कि यज्ञ की वेदी बना लिए और हवन कुंड में तिल जौ आदि सामग्री डालकर हमने यज्ञ कर लिया। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, अनुष्ठान करने वाले होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यह तो आरंभिक क्रिया है, यह सात्विक भाव है। यह यज्ञ वो यज्ञ नहीं है जिससे जीव और ब्रह्म का मेल हो जाता है, जिसे हम योगी कह सकते हैं। यह वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ जो अभी पीछे हम लोग सुन चुके हैं, आत्म संयम, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करो। स्वयं का अध्ययन करने के लिए कहते हैं। पठन पाठन का जो अध्ययन होता है, यह भी आरंभिक क्रिया है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक हम लाख तत्वदर्शी के पास जाएं, लेकिन तत्परता के साथ, लगन के साथ नहीं लग सकते। और श्रद्धावान होते हुए भी हमारी श्रद्धा सीमित हो जाती है। इसलिए ज्ञान को होना बहुत ही जरूरी है। और 30वें श्लोक में 4थे अध्याय में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कहते हैं ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है।
ज्ञान को प्राप्त करो। स्वयं जब तक हम अपने आप से सवाल जवाब नहीं करेंगे, अपने खिलाफ नहीं दौड़ेंगे, तब तक हम लाख कोशिश करेंगे, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान का होना ज़रूरी है और संशय रहित होकर के ज्ञान को प्राप्त करें। कहते हैं इसलिए ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट डाल। हे अर्जुन, अंतिम श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से जो संशय तुम्हारे में हो उसे काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब तक युद्ध नहीं करेगा, जो भीतर युद्ध होता है विजातीय से, उससे युद्ध नहीं करेगा, तब तक यज्ञ के स्वरूप को नहीं जान पाएगा। इस प्रकार चौथे अध्याय का सार हमने सुनाया है, जिसे आप लोग ज़रूर सुनिए और मन मंथन कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।